Dear brothers and sisters, I really praise God for giving us this opportunity. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने हमको अच्छा ये चिल्ड्रंस रिट्रीट दिया। हर साल परमेश्वर ने अपने बच्चों लोग को इस्तेमाल करके, अपना दास लोग को इस्तेमाल करके हर एक का जरूरत के हिसाब से परमेश्वर वचन दे रहा है। इस साल भी परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वचन सुनने के बाद वो वचन के हिसाब से हम लोग प्रार्थना करना है। वो वचन हमारा दिल में काम करना है, हमारा जीवन में वो वचन को अमल करना है। परमेश्वर हमको ये रिट्रीट के द्वारा बात करते आ रहा है। मैं विश्वास करता हूं आज का मैसेज के द्वारा भी परमेश्वर आपके साथ बात करेंगे। हम सब लोग आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, एक और रिट्रीट इस साल में आपने हमको दिया। प्रभु जी, एक साइड से हम लोग फिजिकल मीटिंग को मिस कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी ये रिट्रीट के द्वारा कितना लोग को आपने आशीष दिया। इस साल भी परमेश्वर आप हमारा साथ बात करते आ रहे हैं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी आज का वचन भी हर एक का आत्मिक जीवन में मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु जी आप बात करेंगे। प्रभु जी हर एक शैतान का काम को बंद कीजिए। वचन के द्वारा हमारा आत्मिक आंख को खोलिए। प्रभु, कोई भी प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हैं उसको हल्का में नहीं लेना। प्रभु, वचन पर चलने के लिए हमको सहायता कीजिए। ये छोटी प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांग लेता हूं, आमीन आमीन। एक 15 साल का एक लड़का था। वो लड़का कुछ गलत किया। पुलिस वाला ने आके उनको पकड़ के चले गया। पुलिस वाला ने कचहरी में, कोर्ट में लेके गया। उनको सजा मिला 2 साल का जेल में रहना। ये लड़का को बहुत दुख था। जाने के टाइम में रो रहा था। उनका मम्मी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बाइबल दूंगा। वो बाइबल डेली हर दिन पढ़ना है, उससे आपको ताकत मिलेगा बोल के उनका मम्मी ने एक नाइस बाइबल विद जिप उनको प्रेजेंट किया। ये लड़का बहुत दुख में था, जेल में चला गया। 1-2 महीने के बाद उनको कुछ मिला, न्यूज मिला, किसी के पास थोड़ा पैसा है, वो पैसा से कुछ एक्स्ट्रा खाना भी खरीद सकता है। इनको पैसा का जरूरत था। ये लड़का अपना मम्मी को एक चिट्ठी लिखा, मम्मी मम्मी मुझे कुछ पैसा भेजो, मैं कुछ एक्स्ट्रा खरीद के खाना खा सकता हूं, मुझे पैसा का जरूरत है, पैसा भेजो। मम्मी ने चिट्ठी वापस भेजा। लड़का डेली बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। ये लड़का को बहुत गुस्सा आया। क्या मम्मी हर बार ऐसे ही बोलते रहते हैं, बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो। मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। किसी अमीर परिवार से बच्चे लोग हैं, उनको एक्स्ट्रा खाना मिल रहा है क्योंकि उनके पास पैसा है, मुझे पैसा की जरूरत है। फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा चिट्ठी लिखा, मम्मी मुझे पैसा भेजो, पैसा का जरूरत है, मैं कुछ एक्स्ट्रा खाना चाहता हूं। मम्मी ने दोबारा वापस चिट्ठी लिखा, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके साथ आपका सहायता करेंगे। ये लड़का को बहुत दुख लगा। ये क्या है, मम्मी हर बार बोल रही है बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, मुझे तो पैसा का जरूरत है। तीसरा बार लिखा, उस टाइम में वही जवाब मिला। 14 बार लिखा, वही जवाब मिला। ऐसे ही हर महीना वो लड़का चिट्ठी लिख रहा था। हर बार मम्मी ने बोला बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो। 2 साल निकल गया। ये लड़का तो भूखा भर रहा था जेल में। फिर उनका छुड़ाने का टाइम आया, बाहर आने का टाइम आया, उनको लेके जाने के लिए उनका मम्मी आया। ये लड़का मम्मी को देख के बहुत गुस्सा आया, मम्मी आपने हर बार ऐसे ही लिखा बाइबल पढ़ो ना, लेकिन मुझे पैसा नहीं भेजा। मम्मी ने बोला आप बाइबल पढ़ा? वो बोल रहा था मैं बाइबल नहीं पढ़ा। बाइबल खोल के देखो।
राइट, जेल का बाहर ये लड़का बाइबल को खोला। हर एक राइट बुक के पहले जेनेसिस उत्पत्ति का पहले 100 रुपया नोट था, राइट। फिर निर्गमन का पुस्तक पहले 100 रुपया नोट था, लेवी व्यवस्था का पहले 100 रुपया नोट था, हर एक बुक में 100 रुपया नोट था। बेचारा ये लड़का बाइबल में कितना, बाइबल का अंदर कितना पैसा रखे कुछ नहीं फायदा उठाए। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बच्चे लोग, परमेश्वर का वचन को खोल के पढ़ने के समय में हम बहुत चीज हम सीख सकता है। आज हम लोग डेविड्स अचीवमेंट्स, दाऊद ने क्या चीज पाया, परमेश्वर के लिए क्या चीज वो किया है, उसका बारे में हम सीखने वाला है, राइट। दाऊद राजा के बारे में हम लोग है सब जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं दाऊद राजा का नाम लेने तो बोलते हैं ओ गोलायत को मार डाला ना, उनका दिमाग में वही आते हैं, दाऊद राजा गोलायत को मार डाला। कुछ लोग बोलते हैं ए गंदा इंसान है? ये दाऊद ने अपना बीबी को छोड़ के दूसरा औरत को उठा के पाप किया, व्यभिचार किया, गंदा इंसान है? कुछ लोग बोलते हैं ओ अच्छा राजा था वो, राइट, फिर भी गलत किया वो, देखो मैं इतना बेटर हूं, मैं इतना बेटर हूं उनसे, परमेश्वर ने उनके हाथ में इतना पावर दिया लेकिन वो तो गलती किया। लेकिन हम लोग ठीक करते हैं सब काम को ना। दाऊद राजा का नाम लेने तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोच, बहुत सारे बातों निकालती है। लेकिन आज मैं क्या बाइबल से निकाल के बोलना चाहता हूं, क्या हम लोग सीख सकता है दाऊद का लाइफ से, 3-4 लेसन्स हम सीखेंगे। पहले चीज है दूसरा सामुएल का पुस्तक 5वां अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल का पुस्तक 2 Samuel chapter 5 verse 21। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आप लोग के पास हिंदी बाइबल होने तो हिंदी में पढ़ लीजिए, राइट। दूसरा सामुएल का पुस्तक 5वां अध्याय verse 21। And there they left their images and David and his men burned them। See, दाऊद राजा पहले बार राजा बन रहा है, पहले बार परमेश्वर ने, राइट, साउल राजा का हाथ से, साउल राजा उनको पीछे पीछे आ रहा है उनको मारने के लिए, दाऊद ने जंगल में घूम रहा था, राइट। उनके पास कौन कौन था, कौन कौन परमेश्वर, राइट, लोगों को विरोध लड़ाई कर रहे थे, दुख में थे, आंसू में थे, पैसा लॉस किया है, वो लोग उनके साथ था। उनके साथ अच्छा लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर सब लोगों को ऊपर दहन करके उनको अच्छा लोग बनाया, उन दाऊद के साथ, राइट, काम करने वाला बनाया। ऐसा लोग, राइट, ऐसा लोग से परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। राजा बनने के बाद शुरुआत में पहले पहले कौन आया, राइट, फिलिस्तीन लोग आया। फिलिस्तीन लोग आके सोच रहे थे ये दाऊद राजा अभी राजा बन गया, इसको नाश करके शुरुआत में, राइट, इजराइल देश को नाश करना है, दाऊद राजा को राजा बनने नहीं देना है। They wanted to eliminate David at its infancy। लेकिन, राइट, दाऊद राजा को परमेश्वर ने बहुत, राइट, सहायता किया, फिलिस्तीन लोगों को, राइट, भगा दिया। लेकिन फिलिस्तीन लोग बहुत चालाकी लोग हैं, राइट। वो लोग क्या किया, थोड़े से मूर्ति को, राइट, इजराइल प्रदेश में, इसे इलाका में छोड़ के चले गए, राइट। दाऊद राजा ने क्या किया, he never allowed idolatry to come into the land of Israel। शुरुआत से बहुत सावधान रहा, इजराइल देश के अंदर कभी भी, राइट, मूर्तियों नहीं आना है। What is the greatest achievement in a man's life? एक मनुष्य का, राइट, लाइफ में, जीवन में बड़ा काम क्या है, शैतान का काम से, शैतान का चालाकी से
अपना जीवन को, अपना परिवार को, अपना देश को बचा के रखना है। ये बड़ा अचीवमेंट है, राइट। मैं समझता हूं दाऊद राजा को परमेश्वर ने इतना अकल बुद्धि दिया, राइट। ये छोटी चीजों में बहुत सावधान रहा। बच्चे लोग, बड़े लोग, छोटी छोटी चीजों में हम बहुत सावधान रहना है। हाँ, कभी कभी हमको घमंड आते हैं, हम बड़े लोग हैं, मैं फर्स्ट रैंक वाला हूं, मैं क्लास में, मेरा क्लास टीचर बोलती है आप ही सबसे अच्छा है, लड़का है लड़की है, हमारे दिल में घमंड आते हैं। मैं सबसे अच्छा लड़की हूं, मैं सबसे सुंदर लड़की हूं, मैं सबसे वाइज मैन, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अच्छा खेलने वाला हूं। शैतान आके एक छोटी सी मूर्ति हमारा दिल में छोड़ के जाता है। दाऊद राजा ऐसा चीजों को कभी मौका नहीं दिया। Heathenism is another small way the devil enters in, right? आज हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, हमारा पड़ोसी लोग, हमारा रिश्तेदार लोग, राइट, हमारे साथ काम करने वाला लोग, हमारा स्कूल में पढ़ने वाला लोग बहुत रीति रिवाज करते हैं। एक बार मैंने स्कूल में था, राइट, एक लड़का कॉपी लेके आ रहा था, वो पूरा गलत गलत था, वो बहुत चीटिंग करके आया था, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कॉपी को फेंका, उनको बहुत गुस्सा आया, सर ये हमारा गॉड है सर, इसको ऐसा नहीं फेंकना है सर, बहुत गुस्सा किया मेरे साथ, राइट। फिर वो के ऐसा 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 उसको पूजा कर रहा था। सी हम लोग सोचते हैं ये लोग ऐसा कर रहा है, शायद ये बुक भी हमारा परमेश्वर है। ये लोग का रीति रिवाज, राइट, ये लोग का भाषा हमारा दिल में कभी नहीं आना है। See, one of the greatest achievements of David was he never allowed idolatry into his kingdom. He never allowed heathenism to come into his kingdom. See, दाऊद राजा का काम क्या था? परमेश्वर का सेवा करना है, परमेश्वर का राज को स्थापित करना है। शैतान का काम कभी अंदर आने नहीं दिया, राइट। दुनिया का काम कभी अंदर आने नहीं दिया, दुनिया का रीति रिवाज, राइट, अपना राज में कभी आने नहीं दिया। हम लोग सावधान रखना है, राइट। कभी कभी चर्च का अंदर भी बहुत रीति रिवाज आ जाते हैं। एक आदमी था, मार्टिन लूथर, हे देखा था चर्च का अंदर बहुत रीति रिवाज कर रहा है, ऐसा ही पूजा कर रहा है, डेड बॉडी को पूजा कर रहा है, डेड बॉडी को बपतिस्मा दे रहा है, क्या क्या दान देने तो स्वर्ग में चले जाएंगे, किसी ने मरा, राइट, उनके लिए प्रार्थना करो, वो स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको आत्मिक आंख को खोला, ऐसा रीति रिवाज चर्च में नहीं आना है, ऐसा रीति रिवाज हमारा लाइफ में, हमारा जीवन में नहीं आना है, हमारा परिवार में नहीं आना है, पर परमेश्वर ने उनको सिखाया। सो दाऊद राजा का पहले अचीवमेंट, राइट, क्या था? राइट, शैतान, दुनिया का चीज, उनको चला कि, राइट, अपना जीवन में और अपना राज में आने नहीं दिया। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे, राइट, ही ब्रॉट इन द आर्क ऑफ गॉड। से आजकल बच्चे लोग चर्च जाना, मैं नहीं आ रहा, मुझे मेरे पेट में दर्द हो रही है, टांग में दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रही है? सब बच्चे रोते हैं, क्यों? चर्च नहीं जाना चाहते हैं, वचन सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन दाऊद राजा का लाइफ में हम लोग क्या देख रहे हैं? राइट, दाऊद राजा ही ऑलवेज लव्ड गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर का सन्निधि को बहुत प्यार करता था, परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, राइट। परमेश्वर का वचन को ऊपर इतना प्यार था। He wanted God's ark to be in his midst, right? परमेश्वर का संदूक, राइट, परमेश्वर का सन्निधि हमारा बीच में होना है, वो उनका मन में था, राइट। हम दूसरा सामुएल, राइट, अध्याय 6 में उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कितना लोग को कटा किया?
बहुत सारे 30,000 मैन, 30,000 लोगों को इकट्ठा किया। किसके लिए? परमेश्वर का राइट संदूक को राइट अब अब अभिनदाब का घर से राइट अपना राइट परमेश्वर के लिए क्या स्थान बना के रखा, उसमें रखने के लिए। लेकिन थोड़ा गलती किया। क्या बाइबल ठीक से नहीं पढ़ा? राइट, पुराना नियम में क्या लिखा है, कैसा संदूक को लेके जाना है, उनको पता नहीं चला। आज शायद याद नहीं दिया, वो ध्यान नहीं दिया, याद नहीं किया, गलती किया। उसमें क्या किया? ही ब्रॉट इन अ न्यू कार्ट। एक गाड़ी लेके आया, नया गाड़ी, उससे संदूक को रखे, आर्क ऑफ गॉड उसको रख के बोला चला हम खुशी से लेके जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया उसको राइट पालन नहीं किया, वो स्टेप्स को फॉलो नहीं किया। उसका असर क्या था? उजाया मर गया। ये किसी ने वो गाड़ी हिल रही थी, एक आदमी ने उसका हाथ लगाया, वो मर गया। उनको बहुत डर आ गया। सी कभी कभी राइट हम लोग भी थोड़ा गलत करते हैं। किसके क्यों गलत करते हैं? कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ लोग पाप करते हैं परमेश्वर को विरोध जानने के बाद, सच्चाई जानने के बाद, वो बहुत गलत है, उसका सजा बहुत होते हैं। कुछ लोग गलत करते हैं अज्ञान में, ठीक से बाइबल नहीं पढ़ते, ठीक से वचन नहीं सुनते, ठीक से प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उनको पता नहीं चलता है क्या चीज सही कर रहा है, क्या चीज गलत कर रहा है। लेकिन दाऊद राजा का अचीवमेंट क्या है? मुझे क्या अच्छा लगा दाऊद राजा का लाइफ में, एक बार गलती करने के बाद परमेश्वर ने क्या शिक्षा दिया, उसको ढूंढ के रिसर्च करके, क्यों हमारा लाइफ में, क्यों मेरा मेहनत में राइट फायदा नहीं हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्यों राइट लोग मर गया, उसका कारण ढूंढ रहा था। सही बच्चे लोग, हम गलत राइट हमको कुछ ठीक चीज ठीक नहीं हो रहे है, हम फेल हो रहे हैं, उसका मतलब है हम प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछना है क्यों हमने फेल किया, क्यों हमने फेल हुआ, राइट क्यों हमको बीमारी आया। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर हमको शिक्षा करता है, लेकिन आप लोग रिसर्च करना है, आप लोग ढूंढ के सीखना है, मैं कहां गलती कर रहा हूं, मैं कहां गलती कर रहा हूं। बहुत लोग ऐसे ही चलो कोई बात नहीं दूसरा तरफ देखेंगे। ना 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 ना, दाऊद का अचीवमेंट क्या है? दाऊद क्या किया? राइट फेलियर्स, he converted failures into success. He never gave up, he never forgot the issue. राइट चलो यार कोई बात नहीं, शायद ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, छोड़ दो ना, हम लोग ऐसे बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हमसे नहीं हो सकता है, शायद हम लायक नहीं है। ना ना ना, हम लोग राइट परमेश्वर का वचन से ढूंढ के सीखना है सही रास्ता क्या है। See, he was a man who was able to find out the right way. सही रास्ता क्या है? राइट मैंने गलती किया, यस आई वॉज रॉन्ग, मैंने गलती किया है, परमेश्वर का वचन को ठीक से नहीं पढ़ा है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या सिखाया उसको मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है, वो समझ लिया गलती कहाँ है ना। नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर आप लोग आराम से बैठ के पढ़ लीजिए, उसमें देख सकता है आप लोग, वो अभी न्यू कार है, नया गाड़ी लेके नहीं आया, नया गाड़ी लेके नहीं आया। अभी लोग बोल रहा है वो बाइबल से पढ़ा, राइट मूसा का परमेश्वर ने आज्ञा क्या दिया उससे पढ़ा, उनको पता चला उसको हाथ में उठा के जाना है, संदूक को हाथ में उठा के जा रहे थे अभी, राइट याजक लोग आके, लेवी लोग आके राइट उठा के जा रहे थे। So he learned from his mistakes and he was able to see success. Here हम लोग क्या देख रहे हैं? दाऊद ने अपना फेलियर से किस चीज में वो हार गया, उससे एक लेसन सीख के
उसको सक्सेस बनाया, राइट, उसमें विजयता पाया। परमेश्वर का मर्जी क्या है, परमेश्वर कैसा राइट अगवा करता है, उस पर चलने के लिए वो सीख लिया, राइट। ये बड़ा खास चीज है दाऊद का लाइफ में। तीसरा चीज है, राइट, शायद बहुत लोग को ये इसका बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। दाऊद राजा, उनका बैकग्राउंड क्या है, चरवाहा है। ही वॉज अ शेपर्ड। उनका राइट किस स्कूल में गया, किस पब्लिक स्कूल में गया, किसी पब्लिक स्कूल में कभी नहीं किए, राइट। क्या बोर्ड एग्जाम लिखा, कोई बोर्ड एग्जाम कभी नहीं लिखा। क्या डिग्री पाया, कोई डिग्री नहीं पाया, राइट। क्या राइट कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन के आईएएस ऑफिसर बना, नहीं नहीं, ये राइट कोई आईएएस ऑफिसर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी नहीं लिखा। लेकिन परमेश्वर ने उनको इतना बुद्धि दिया, राजा बनने के बाद ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। क्या एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, राइट। आजकल हमारा देश में होती है आईएएस ऑफिसर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएफएस ऑफिसर्स, राइट, फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज। एक और चीज में बाद में मुझे पता चला, ऐसा भी है, एक चीज है आईएएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, राइट। बहुत सारे सर्विसेज है, पुलिस, आईपीएस, राइट। बहुत सारे हमारा देश में राइट ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। वो लोग बहुत बड़ा अच्छा अच्छा काम करता है, कानून बनाता है, राइट, कैसा रूल्स होना है, सब चीज को देखभाल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस करता है। दाऊद राजा को परमेश्वर ने इतना बुद्धि अकल दिया, एक बड़ा आईएएस ऑफिसर को ऊपर राइट राइट परमेश्वर ने उनको राइट विजडम, ज्ञान दिया। क्या चीज है, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सामुएल का पुस्तक 20वां अध्याय में, उसका बारे में लिखा है, राइट। क्या लिखा है, 23rd to 26th वर्स, राइट। दूसरा सामुएल का पुस्तक 20वां अध्याय 23rd to 26। देख लीजिए, ये राजा बन गया, चला या मैं राजा बन गया, मैं ऐसे सो जाऊं, राइट, कोई भी काम करो, मुझे पैसा देते रहना, मुझे संभाल के रखना, हमारा देश को संभाल के रखना, बस मैं ऐश करूंगा। ऐसा नहीं है, राइट। दाऊद राजा अपना देश को संभालने के लिए एक सही फाउंडेशन बनाया, नींव बनाया, राइट। ये वचन से हम क्या सीख सकता है, दूसरा सामुएल का पुस्तक 20वां अध्याय 23rd chapter 23rd verse। Now Joab was over all the host of Israel। इसका मतलब क्या है, नहीं, उनको दाऊद राजा को पता चल गया, हमारा देश को संभालने के लिए एक चीफ डिफेंस सर्विसेज, एक चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जरूर थे ना। हम लोग कुछ समय के पहले हमारा देश को पहले चीफ ना सीडीएस को राइट एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनको मौत हो गया। लेकिन कितना हजार साल पहले दाऊद राजा का पता था एक राइट सीडीएस, राइट, हमारा देश के लिए, अपना देश के लिए जरूरत है। देखा, जोआब was the best man, he was a very good right wise man to handle all defense services, right। उनको चीफ बनाया। Joab was over the army, CDS, chief of defense services, right। देखो दाऊद राजा को परमेश्वर ने कितना बुद्धि दिया। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट। And then Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and over Pelethites। ये कौन है, अगल बगल देश वाले हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये ऑफिसर बनाया आईएफएस फॉरेन सर्विसेज। दूसरा राइट ट्राइब लोगों के लिए, दूसरा गोत्र लोगों के लिए, दूसरा अगल बगल देश लोग इजराइल को ऊपर विश्वास करके उनके पीछे चलने वालों के लिए, उनको देखभाल करने के लिए एक ऑफिसर बनाया, राइट। तीसरा चीज है अडोराम ओवर द ट्रिब्यूट्स, राइट। अडोराम वाज ओवर द ट्रिब्यूट टैक्सेस, राइट। पैसा कलेक्ट करके किसी ने कहा के चला गया, ऐसे नहीं है।
परमेश्वर ने इनको बुद्धि दिया, पैसा को कैसा इस्तेमाल करना है। बहुत सारे बच्चे लोग कैसा, बच्चे लोग बड़े लोग भी पैसा मिलने तो उसको बर्बाद करते हैं। हम लोग पैसा का कैसा इस्तेमाल करना है हमको नहीं पता है। पैसा आ रहा है और आओ फीस ऐश करो बस, है फिनिश करो बस। पैसा आ गया, चलो राइट खर्च करो, ये जाके ये खरीद लो, ये जाके टॉफी खरीद लो। ना 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 ना, परमेश्वर आपका हाथ में क्या पैसा दे रहा है उसको हिसाब मांगता है परमेश्वर। परमेश्वर के लिए क्या दिया, उनका सेवा के लिए क्या दिया, अपने के लिए कितना खर्च कर रहा है, दूसरा लोग किसी गरीब लोग के लिए आप क्या क्या, सब चीज परमेश्वर देखता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद गॉड गिवन मनी। परमेश्वर आपको हाथ में क्या पैसा दे रहा है उसको हिसाब परमेश्वर मांगता है। दाऊद को पता है, इसलिए एक ऑफिसर बनाया, IAAS, ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर सर्विसेज। और एक चीज पर बढ़ेंगे, देन जेहोशाफात was over recording. जेहोशाफात पर ओवर रिकॉर्डिंग से हम लोग को परमेश्वर बहुत सारे काम करता है, परमेश्वर बहुत सहायता करता है। परमेश्वर हमको चंगाई दिया, परमेश्वर हमारा जरूरत को पूरा किया। कभी पैसा नहीं था, परमेश्वर ने पैसा दिया। परमेश्वर का काम को भूलना नहीं है। परमेश्वर आपके लिए क्या किया उसको भूलना नहीं है, उसको याद करना है, उसको लिख के रखना है। कुछ लोग का अच्छा आदत है ना, डायरी लिख के रखता है, कुछ लोग अपना मोबाइल में स्टोर करके रखता है, राइट, कुछ लोग फोटो खींच के रखता है। अच्छी बात है। परमेश्वर ने आपके लिए क्या काम किया उसको भूलना नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना है, आप याद करना है। उसके लिए एक ऑफिसर बना के रखा, राइट, रिकॉर्डिंग, उसके लिए एक ऑफिसर बना के रखा। और एक ऑफिसर बनाया, उसका नाम है शिवा, वाज अ स्क्राइब। हर एक चीज को लिखते जाना है, लिखते जाना है। ये क्या दिखाता है, परमेश्वर हर एक राइट टाइम में, हर एक बातों में ना हम परमेश्वर हिसाब मांगता है, राइट। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, राइट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। हर एक राइट ऑफिसर्स लोग, राइट, बड़े बड़े कंपनीज में मीटिंग होते, मीटिंग के बाद एक आदमी उसको पूरा लिखते जाता है, राइट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, क्या क्या बात किया है ना, क्या हम लोग निर्णय लिया है, सब चीजों को लिखता है। से परमेश्वर का सामने हमारा हर एक चीज परमेश्वर राइट लिखते जा रहे हैं। दाऊद को पता है मैं क्या मेरा महल में बात कर रहा हूं, मैं सिंहासन में बैठ के बात कर रहा हूं, सब लोग सुन रहे हैं, उसको लिखने रखना है। मैं गलत बात नहीं करना है, मैं क्या ऐसा मन मर्जी से बात नहीं करना है। परमेश्वर मेरा दिमाग में क्या बात कर रहा है वही बात करना है, वो लिख के रखना है। He had a scribe, बहुत खास चीज है। उनके पास दो लोग को परमेश्वर ने उनको दिया, दो लोग याजक लोग है, एक जोडाक और एक अबियातार। ये चीज को मैं थोड़े से ज्यादा बोलना चाहता हूं। हमारा हर एक लाइफ में हम काम में जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल में जाते, पढ़ते, सब कुछ है। इसके साथ साथ परमेश्वर का दास लोग आपका साथ रहना है। इसका मतलब है आपका लाइफ राइट ट्रांसपेरेंट होना है। आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं, कैसा आपका टाइम को इस्तेमाल करते हैं, आपका पैसा का कैसा इस्तेमाल करते हैं, आप राइट कहां टूर जाते हैं, सब चीज it should be monitored by the priest, by the servants of God, by God's people. उसमें क्या फायदा है, हम गलत नहीं करते हैं, हम परमेश्वर से दूर भाग नहीं सकते हैं। कभी कभी हम डरते हैं, पास्टर्स लोग को देखने तो डरते हैं, प्रचारक लोग देख रहे अंकुल आ रहा है बाबा दूसरा रास्ता में भाग जाओ। मैं भी ऐसा ही था, राइट। हम रिट्रीट में जाते हैं, वो अंकल इस तरफ आ रहे हैं तो मैं इस तरफ भाग जाता था। क्यों, वो अंकल सीधा मेरा गला पकड़ते हैं। मैंने क्या गलती किया, वो नबूवत बोल के सीधा मेरा गलतियों को निकाल देते हैं। मुझे सामना करने के लिए राइट मन नहीं था। लेकिन दाऊद राजा ने एक याजक नहीं है, दो याजक अपना राइट
अपना गवर्नमेंट का सिस्टम में रखा। ये बहुत अच्छी बात है। See, he was a very good administrator with spirituality. He knew that we need God's people. We need people who will be in communion with God. परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने वाला लोग, परमेश्वर के साथ संबंध करने वाला लोग को हमको जरूरत है, क्योंकि वो लोग हमको सही तरह अगुवा कर सकता है। राइट? दाऊद राजा का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 2 पादरी लोग, 2 याजक लोग थे। हम लोग क्या करते हैं? सब ठीक है, हम कह सकता है पैसा का संभाल के रखना है, राइट, अच्छा चलाना है, काम चलाना है, राइट, ज्यादा लाभ लेना है, ज्यादा फायदा लेना है, सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर का लोग को बिल्कुल दूर रखना है, वो गलत बात है। दाऊद राजा को पता था, राइट। और एक राइट आदमी था, उसका नाम ईरा का चीफ मिनिस्टर बना के रखा। He was able to give away the responsibilities into the hands of others. ठीक है, देखभाल करने के लिए दूसरा को हाथ में सौंपने के लिए तैयार था। पावर, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, दूसरा को ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार था। राइट, कुछ लोग बोलते हैं मैं ही करूंगा, किसी को पता नहीं चलता है, सब सीक्रेट है, छुपा के मैं करता हूं, किसी को पता नहीं चलना है। A good leader, a good administrator, he always teaches others. दूसरा को ऊपर भरोसा रखता है, दूसरा को ऊपर विश्वास रखता है, उससे क्या फायदा है? राइट, हम बीमार पड़ने तो भी, छुट्टी मारने तो भी वो लोग काम कर सकता है। राइट, लास्ट में एक चीज बोल के मैं फिनिश करना चाहता हूं। ये पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन में परमेश्वर ने उनका सहायता किया। वन ऑफ द बेस्ट right administration system of the Bible is David as a king. right, बाइबल में सबसे बड़ी अच्छी राइट राज किसका राज था? दाऊद का राज था। गलती कर रहा था, 1-2 बार गलती किया था, लेकिन उनको पता है राइट गलती करने तो उसको मान के जाना है। दूसरा एक चीज है, राइट, पहले इतिहास का पुस्तक 26 चैप्टर 12वां वचन में क्या लिखा है? He gathered potters. से 2 चीज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के ये चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। राइट, 2 चीज किया, क्या है? यरूशलेम को संभालना है, दूसरा चीज है मंदिर को संभालना है। मंदिर में परमेश्वर का मंदिर में, परमेश्वर का गिरजाघर में परमेश्वर का सेवा चलते रहना है। He gathered 4,000 people as porters. 4,000 लोगों को बुलाया, सेवा करो परमेश्वर का स्थान में, सेवा करो परमेश्वर के लिए। He trained people to sing songs. 24 आवर्स स्क्वायर चलते रहना, राइट, 24 आवर्स प्रार्थना करते रहना, सेवा करते रहना, लोगों को राइट चिट्ठी लगा के, राइट, किसका ड्यूटी लगा के उधर परमेश्वर का मंदिर में सेवा कभी बंद नहीं होना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग पढ़ लीजिए चैप्टर्स। दूसरा चीज है, राइट, बड़ा सेना को बनाया, सेना में राइट एक महीना को एक राइट गुंप को रखा, राइट, यरूशलेम शहर को संभालना है। से पुराना समय में युद्ध तो चलते रहता था, राइट, फिलिस्तीन लोग, अमेलेकी लोग, बहुत सारे लोग, लेकिन राइट जेरूशलेम शुड नॉट बी कैप्चर्ड। यरूशलेम किसी का कब्जा में नहीं आना है, उसमें बहुत ध्यान था। से हर एक का आत्मिक जीवन में, राइट, हर एक का आत्मिक जीवन में, राइट, एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? परमेश्वर का आत्मा हमारा लाइफ में होना है। बाइबल में लिखा है, राइट, डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना, पवित्र आत्मा को दूर नहीं करना है। परमेश्वर का वचन में बहुत सारे चीज लिखा है। दाऊद राजा का मकसद क्या है? किसी हालत में भी यरूशलेम किसी का कब्जा में नहीं जाना है, किसी हालत में भी यरूशलेम दुश्मन का हाथ में नहीं जाना है। सी, उनका लाइफ में क्या अचीवमेंट था, राइट, कभी यरूशलेम को राइट आके किसी को उठा के जाने के लिए मौका नहीं दिया। 12 टीम बनाया, बटालियन बनाया, राइट, 1 महीना का एक
बटालियन आके यरूशलेम को संभाल रहे थे। दो चीज हम इससे सीखना है। क्या चीज है? अकाउंटेबिलिटी। हर महीना किसका ड्यूटी वो जाके करना है, राइट? देन मॉनिटरिंग योर टाइम, मॉनिटरिंग योर रिसोर्सेस। आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आप कैसा उसको खर्च कर रहा है? आपके पास 12 घंटा बाहर है, 12 घंटा घर में है, आप वो राइट टाइम को कैसा इस्तेमाल कर रहा है, उसमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, राइट? मैं सोच रहा था ये है चरवाहा लड़का, जंगल में रहने वाला लड़का, कभी स्कूल नहीं किया, कभी डिग्री नहीं बनाया, राइट? ये लड़का को परमेश्वर कैसा, राइट, ये बुद्धि दिया। फर्स्ट चीज, इट इज द फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का डर भय माना है। दूसरा चीज है परमेश्वर के ऊपर, राइट, प्यार, परमेश्वर के लिए प्यार। तीसरा चीज है लेबर फॉर द लॉर्ड। फियर ऑफ गॉड, लव फॉर गॉड, लेबर फॉर द लॉर्ड, राइट? परमेश्वर के लिए मेहनत करना है, परमेश्वर के लिए सेवा करना है। ये तीन चीज हमारा लाइफ में होने तो परमेश्वर एक ऑर्डिनरी साधारण चरवाहा को उठा के इतना आईएएस ऑफिसर बनाया, इतना बड़ा, राइट, देश को चलाने के लिए बनाया। ऐसा हमको भी बना सकता है, राइट? फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर भय, परमेश्वर के लिए प्यार, परमेश्वर के लिए सेवा करना है। ये तीन चीज हमारा लाइफ में होने तो हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता है। प्रार्थना करेंगे। प्यारा यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, प्रभु जी आपका वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। एक साधारण दाऊद को आपने उठाया, जंगल में भाग रहा था, उनको जीवन को नाश करने के लिए शाऊल इतना कोशिश कर रहा था, लेकिन वो साधारण आदमी को उठा के आपने कितना बड़ा ऑफिसर बनाया। प्रभु जी हमको भी, प्रभु जी आप उठा के इस्तेमाल कीजिए, आपका राज के लिए खड़ा होने के लिए, आपका राज के लिए कुछ करने के लिए हमको सिखाइए प्रभु। प्रभु जी हर एक भाई बहन लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका स्वर्गीय आशीष दीजिए। ये छोटी प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांग लेता हूँ, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।